हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में हमने कुछ बेसिक्स को पिछली वीडियो में देखा था। जैसे हमने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर किस क्रम पे आता है। इसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी थी कि किसी भी अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर कौन सा होगा। और तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर किस क्रम पे आएगा, यानी कि उल्टा क्रम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं। अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि लेफ्ट राइट, कोडिंग डिकोडिंग, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, पेयर ऑफ लेटर्स, लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स, पोजीशन इंटरचेंज और मीनिंगफुल वर्ड्स। इस वीडियो में हम लोग लेफ़्ट राइट यानी कि अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के पहले टॉपिक लेफ़्ट राइट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं लेफ़्ट राइट। पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं, ए बी सी डी, ऐसे ही हम लिखेंगे एक्स वाई जेड तक। ठीक है, अब हम आपसे कहेंगे कि जो आपका बायां हाथ है वो अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं साइड होगी और जो आपका हाथ दाहिना है वो अंग्रेजी वर्णमाला की दाहिनी साइड होगी। ठीक है, अब आप पता कैसे करेंगे कि आपका कौन सा हाथ दाहिना है और कौन सा बायां। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा हाथ दाहिना है और कौन सा हाथ बायां। ठीक है, आप अपने दोनों हाथों की अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली को आपस में मिलाएं और इस तरह रखें जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है, जब आप इसमें मिलाएंगे तो देखेंगे कि अगर आपकी इस आकार को बी बना रहा है, बी आकार बन रहा है, तो आपका कौन सा हाथ है, बायां। और अगर आकार डी बन रहा है तो आपका कौन सा हाथ है, दाहिना। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला की ये वाली साइड कौन सी होगी, बाईं साइड होगी, और ये वाली साइड कौन सी होगी, दाईं साइड होगी। ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अगर ऐसे ही लिखी है ए बी सी डी से सही क्रम में, जो मतलब यूजुअल क्रम है उसी क्रम में लिखा है, तब तो ये ठीक है। और हम अंग्रेजी वर्णमाला को और किन किन क्रमों में लिख सकते हैं, तो ये कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम दिए गए हैं जिसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख सकते हैं। जैसे यूजुअल, जैसे ए बी सी डी यानी कि ए से जेड तक सीधा सीधा। रिवर्स, रिवर्स में हमने बताया था कैसे लिखेंगे, जेड से ए तक, ये उल्टा लिखा जाएगा, जेड फिर वाई फिर एक्स, ऐसे ही ए तक। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। 26 के आधे करेंगे तो 13। 13वां अक्षर कौन सा है, एजोटी से निकालते हैं। ठीक है, तो जे कितना था, 10। जे के बाद के, एल और फिर एम, ये क्या हुआ 11 और ये 12 और ये 13, तो 13वां अक्षर कौन सा है, एम। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के दो हाफ हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को हम दो भागों में बांट दें 13-13 अक्षरों में, तो ए से लेकर एम तक और एन से लेके जेड तक, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ है। अंग्रेजी वर्णमाला का ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स कर दिया। अभी हम क्या कर रहे थे, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स कर रहे थे। अब इसमें ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले हाफ को रिवर्स करना है, यानी कि एम से ए तक उल्टी लिखेंगे और उसके बाद एन से लेकर जेड तक सीधी लिखी गई वर्णमाला है। ठीक है, और इसमें क्या है, सेकंड हाफ रिवर्स, यानी कि इसमें बाद वाला जो हाफ है उसको बदला गया है। पहले वाला हाफ सीधा सीधा लिखा है, यानी कि ए से एम तक, और इसको बदल के हमने क्या लिखा है, सॉरी, जेड से एन तक। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, बोथ हाफ रिवर्स, इसमें दोनों हाफों को रिवर्स किया गया है। इसमें हम पूरी अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर रहे थे, इसमें क्या है कि आधी आधी अल्फ़ाबेट को रिवर्स किया गया है। जैसे एम से ए तक लिखेंगे और फिर जेड से एन तक, तो इसमें अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू हुई, एम से, जबकि हम जब पूरी अल्फ़ाबेट चेंज कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे, तो अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू हो रही थी, जेड से।
यानी कि इसमें बोथ हाफ रिवर्स में अल्फ़ाबेट एम से शुरू होगी, यानी कि आधा हाफ हम यहाँ बदल देंगे, उसके बाद का जो आधा हाफ है वहाँ इस साइड रिवर्स कर देंगे। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं अल्फ़ाबेट में। अगर दिया गया है कि मान लो एम और एन के बीच में कितने अक्षर, सॉरी एम एन के बीच में तो कोई अक्षर नहीं होगा, ऐसे मान लो ए से जेड के बीच में कितने अक्षर होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, मिक्स सीरीज और कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि साधारणतः जिस क्रम में लिखा जाता है हम वैसे ही लिखें, यानी कि एज यूजुअल जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं, ए से शुरू करते हैं और जेड तक लिखते हैं, अगर वैसे ही लिखें तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं और बाएं का पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। हमारे पास यहाँ आगे जगह नहीं है, लेकिन आप मान के चलना कि हमने इसको एक ही लाइन में लिखा है। ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब मान लो अंग्रेजी वर्णमाला को हमने एक ही लाइन में लिखा है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, अब आपका जो दाहिना हाथ होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का दायां भाग होगा। ठीक है, आपका दाहिना हाथ किस साइड है? जेड के साइड, तो अंग्रेजी वर्णमाला का दायां भाग कौन सा होगा? जेड वाला। ठीक है, और आपका बायां हाथ कौन सा है? ए वाला। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का बायां भाग कौन सा होगा? ए। ठीक है, ए से जिस साइड से अंग्रेजी वर्णमाला प्रारंभ हो रही है, ए से, वो बायां साइड है, और जहाँ एक ही लाइन में जहाँ जेड पे जाके ख़त्म हो रही है वो दायां साइड है। ठीक है, दायां को इंग्लिश में लिखते हैं राइट। ठीक है, और बायां को लिखते हैं लेफ्ट। ठीक है, अब कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे बायां अक्षर कौन सा है, तो ए। अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे दायां अक्षर कौन सा है, तो जेड। ठीक है, अब कोई जैसे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर कोई कहे तो क्या होगा? बी। ऐसे कोई कहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो हम एजॉटी से देखते हैं, ई जे ओ टी और बाई। ठीक है, ये सब 5-5 के क्रम में लिखे हैं। इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15, इसकी वैल्यू 20 और इसकी 25। ठीक है, तो जे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? जे। 10 की वैल्यू क्या आ रही है? जे निकल के आ रही है। ठीक है, ऐसे ही कोई कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, तो ओ। 17वां पूछे तो ये 15 है, 15 से गिनते हैं 16 है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 17 है, क्योंकि 17 है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? क्यू। ठीक है, चलो अब हम दूसरे साइड से देखते हैं कि मान लो कोई पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं साइड से पहला अक्षर कौन सा है? जेड। ऐसे ही कहे कि तीसरा अक्षर कौन सा है, तो एक्स होगा। ठीक है, चौथा अक्षर कौन सा होगा? डब्ल्यू होगा। ठीक है, अब देखो अगर कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, तो हमें दाएं से तो वर्णमाला याद नहीं रहती, हमने एजॉटी से याद की है, वो बाएं साइड से है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहले देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे बाद का अक्षर जेड है, जिसकी वैल्यू बाएं से कितनी है? 26, और दाएं से कितनी है? 1, यानी कि अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है? 27। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में डब्ल्यू की पोजीशनिंग क्या है? बाएं से। टी 20 है, ये 21, ये 22, और ये डब्ल्यू कितने नंबर पे होगा? 23, और पीछे से डब्ल्यू किस नंबर पे है? 4। इसका टोटल करते हैं, 23 और 4 को जोड़ेंगे कितना हुआ? 27। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का बाएं से और उसी अक्षर का दाएं से जो क्रम होगा, इन दोनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है, यानी कि बायां और दाएं को अगर हम जोड़ देंगे किसी भी एक ही अक्षर का, ठीक है, अक्षर सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 27। दायां क्रम प्लस बायां क्रम, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 27। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? ठीक है,
हमने जैसे बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला हमें बाएं साइड से याद है, हमने एजॉटी से याद की है, वो बाएं क्रम से है, दाएं क्रम से हमें नहीं याद। और ना ही हम अंग्रेजी वर्णमाला को कोई पूछेगा तो लिखने बैठेंगे ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसे याद करते हैं, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं क्रम से और दाएं क्रम से एक ही अक्षर का योग कितना होगा, 27। अब कोई हमसे पूछे, जैसे मान ने पूछा कि दाएं साइड से 15वां अक्षर कौन सा है, ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों क्रमों का योग कितना है, 27। तो हम पहले अगर कोई राइट साइड से पूछ रहा है, दाहिने साइड से 15वां अक्षर कौन सा है, तो हम उसे बाएं साइड में बदलेंगे। तो बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही अक्षर जो दाएं साइड से 15वां है उसे बाएं साइड से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12। यानी कि लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर वही होगा जो राइट साइड से 15वां अक्षर था, ठीक है। अब लेफ्ट से 12वां कौन सा है, बाएं साइड से 12वां अक्षर कौन सा है, जे की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10, है ना। तो जे से गिनते हैं, जे के बाद क्या आता है, के, और उसके बाद एल, यानी कि 12वां अक्षर कौन सा है, एल। बाएं साइड से 12वां अक्षर कौन सा निकल के आया, एल, ठीक है। चलो अब हम कुछ और आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के दाएं बाएं क्या कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां कौन सा है, अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर का दायां बायां कैसे होता है, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। मान लो कोई अक्षर है जैसे ई, हमने बताया कि जो आपका दाहिना है वो वर्णमाला के अक्षरों का भी दाहिना होगा या वर्णमाला का दायां बायां होगा, जो आपका बायां है वो इसका भी बायां होगा, ठीक है। तो ऐसे हम कहें कि ई के दाहिना कौन सा है, दाहिना इस साइड है, ठीक है। ई के बायां किस साइड है, ई के बाएं इस साइड है। अब कोई पूछे कि ई से दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा है, तो ई के दाहिने, दाहिने मतलब इस साइड, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, यानी कि एच, ठीक है। इसी तरह से कोई पूछे कि बायां अक्षर कौन सा है, मान लो ऐसे ओ से पूछा, ठीक है, कि ओ के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, तो 1 2 और 3, बाएं इस साइड होगा, ठीक है। इसको समझ लिया। चलो अब हम देखते हैं कि मान लो कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला को हमने शुरू किया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर, ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, ऐसे पूछा। अब अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 10वां अक्षर, ठीक है, तो 10वां अक्षर कौन सा है, एच। अब कह रहे हैं कि इस अक्षर के जो एच निकल के जे निकल के आया 10वां, इस अक्षर के 5वें अक्षर दाहिने साइड में कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, जे से 5 और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, कौन सा निकल के आया, ओ। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10, ठीक है, और फिर क्या निकाला, उसके दाहिने, यानी कि जो जे निकल के आएगा उसके दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा निकल के आ रहा है, ओ, जिसकी पोजीशनिंग क्या बन रही है, 15। यानी कि अगर लेफ़्ट और राइट अलग अलग हैं और इनकी पोजीशनिंग को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, और जो पहले लिखा है उसी को पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ एल 10 है, यानी कि लेफ़्ट साइड से 10वां और उसके राइट साइड से 5वां, ठीक है। तो हमने पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि एल लेफ़्ट साइड से 10वां था, ठीक है, तो इसको हम एल का एल लिख देंगे, और ये दोनों अलग अलग पोजीशन है, एल अलग है और आर अलग है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 है, लेफ़्ट साइड से 15वां अक्षर, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से 15वां अक्षर कौन है, इजोटी से देखेंगे तो कौन सा आएगा, ओ, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि अगर दायां और बाएं पूछे किसी अक्षर के और वो अलग अलग हों, एक दायां हो एक बायां हो, तो क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मान लो लेफ़्ट साइड से, अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ़्ट साइड से 8वें अक्षर के लेफ़्ट यानी कि बाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, ठीक है, देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, एच है, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग क्या है, 8। अब इस अक्षर के बाएं, बाएं मतलब इस साइड, ठीक है, बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, एफ, यानी कि क्या हो रहा है, घट रहा है।
लेफ़्ट है, शुरू से शुरू करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो जो यहाँ पे लिखा होगा लेफ़्ट होगा तो लेफ़्ट, राइट होगा तो राइट लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लेफ़्ट है तो लेफ़्ट ही लिखेंगे। अब ये दोनों सेम है तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। लेफ़्ट साइड से छठवां अक्षर आएगा इसका, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से छठवां अक्षर कौन सा होगा, ई की वैल्यू 5 है, इजोटी से देखेंगे तो ई के बाद क्या आता है, एफ। तो लेफ़्ट साइड से छठवां अक्षर कौन सा होगा, एफ होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि मान लो कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला का 30वां अक्षर कौन सा होगा। अभी हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, 26। लेकिन कोई पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 30वां अक्षर कौन सा होगा, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम बस क्या करेंगे, जेड की वैल्यू 26 है, इसको ही आगे बढ़ा देंगे। फिर से वर्णमाला शुरू करेंगे, ए बी सी डी, देखो हो गया 26, ये 27, इसकी वैल्यू 28, इसकी वैल्यू 29 और इसकी वैल्यू 30। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ़्ट साइड से 30वां अक्षर कौन सा निकल के आ रहा है, डी, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर वैल्यू 26 से ज़्यादा हो, ठीक है, लेफ़्ट में या राइट में कोई भी हो, अगर वैल्यू 26 से ज़्यादा आ रही है तो हम उसे 26 घटा देते हैं, ठीक है। 30 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, लेफ़्ट साइड से चौथा अक्षर। लेफ़्ट साइड से चौथा अक्षर कौन सा है, ए बी सी और डी, ठीक है। और अगर मान लो कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के माइनस चौथा अक्षर कौन सा है, माइनस चौथा, लेफ़्ट साइड से, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ़्ट साइड से माइनस चौथा अक्षर कौन सा है, ठीक है। देखो हमने वर्णमाला शुरू की ए से, ठीक है। अब माइनस के 4 है ना, तो 4 अक्षर हम पीछे लिखेंगे, जेड, वाई, एक्स, डब्लू और वी लिखा हमने, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, 1 से हम जब 1 घटाएंगे तो ये 0 होगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0, वाई की -1, एक्स की -2, डब्लू की -3, बी की -4। तो लेफ़्ट साइड से -4 अक्षर कौन सा होगा, वी निकल के आएगा। ये कैसे निकला, देखो इसमें हम क्या करेंगे, जब वैल्यू माइनस की हो, जब प्लस की ज़्यादा हो रही थी 26 से, तो हम उसमें से 26 घटा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर जब वैल्यू माइनस में हो तो हम इसमें 26 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे। लेफ़्ट साइड से -4 प्लस के 26 जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड से 22। लेफ़्ट साइड से 22 क्या होगा, देखो टी की वैल्यू कितनी है, 20, यू की 21, बी की 22, ठीक है। समझ में आया। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, बाएं यानी कि लेफ़्ट साइड से 17वां अक्षर, इसे हम बाएं को शॉर्ट में एल लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाएं साइड से 17वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमने आपको सॉल्व करना बताया था कि जो शुरू में लिखा हो हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये लेफ़्ट और राइट अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, जोड़ेंगे 17 + 8, ठीक है। और ये लेफ़्ट के 21, ठीक है। अब देखते हैं 17 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 17 3 20 5 25, यानी कि लेफ़्ट साइड से 25वां अक्षर के लेफ़्ट 21वां अक्षर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा है। अब ये देखो सेम आ गए, दोनों सेम आ गए तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं और क्या लिखेंगे, जो इसमें है वही लिखेंगे। ये लेफ़्ट है तो लेफ़्ट ही लिख देंगे, ठीक है। 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि लेफ़्ट से चौथा अक्षर कौन सा होगा, देखो इजोटी से निकालते हैं। ई की वैल्यू कितनी है, 5, तो ई के जस्ट पहले का अक्षर होगा लेफ़्ट साइड से चौथा, क्या आएगा, डी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे मान लो जब हम सॉल्व कर रहे हों क्वेश्चन और ये लेफ़्ट और लेफ़्ट आ जाए तो क्या होगा, घट जाएगा।
राइट राइट लिख के आ जाए तब भी घट जाएगा, लेफ्ट राइट लिखा हो तो जुड़ जाएगा, और राइट लेफ्ट लिखा हो तब भी जुड़ेगा। यानी कि दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे और दोनों सेम हैं तो घट जाएंगे। जैसे इसमें हमने किया था, क्या किया था, लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 21वां अक्षर। ये देखो लेफ्ट और राइट थे तो हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दिया था, और जो यहाँ है पहला बायां है तो बायां उसको जैसे के तैसे रहने दिया था। ठीक है, तो 17 और 8 हमने जोड़े थे। ठीक है, 17 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, लेफ्ट साइड से 25 आया था ना, और इसको लिख देंगे जैसे कि तैसा लेफ्ट साइड से 21। अब ये देखो दोनों सेम आ गए तो क्या होगा, घटाएंगे। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं, लेफ्ट और जो इसमें है बायां है तो बायां ही लेने देंगे। 25 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर यानी कि डी। ठीक है, चलो अब हम कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने यानी कि राइट साइड से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलो अब ये देखो राइट लेफ्ट है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, और क्या लिखेंगे, दायां या बायां, जो पहले है वही लिखेंगे। ऐसे इसमें दाहिना है तो दाहिना लिखेंगे, 15 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 20, और ये ठीक है जैसे कि तैसा लिख देते हैं। अब ये देखो दोनों सेम है, और क्या लिखेंगे, लेफ्ट या राइट, राइट लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले राइट है। ठीक है, तो राइट साइड में ये घटेगा तो घटा देंगे, तो राइट साइड से कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर। अब देखो राइट साइड से तीसरा अक्षर इसका आंसर है, लेकिन राइट साइड से तो हमें वर्णमाला याद नहीं है। जब राइट साइड से निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसको लेफ़्ट बनाते हैं। पहले लेफ़्ट बनाने के लिए हमने बताया था कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर की पोजीशन बाएं से और दाएं से दोनों का टोटल करेंगे तो क्या होगी, 27। तो हमें दायां निकालना है, सॉरी दायां दिया है, बायां निकालना है, तो क्या करेंगे, 27 से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट साइड से 24वां अक्षर। 24वां अक्षर कौन सा है, जैसे 25वां अक्षर इजोटी में देखेंगे तो 25वां अक्षर क्या आएगा, बाई निकल के आ रहा है, तो बाई के जस्ट पहले का अक्षर होगा हमारा आंसर। बाई के जस्ट पहले अक्षर कौन सा आता है, एक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखो लेफ्ट और राइट इसमें है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, और रहेगा क्या, लेफ्ट, क्योंकि पहले लेफ्ट है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, 18 10 कितना होगा, 28, और जिसको ऐसे के ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब देखो ये भी जोड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या है, एक में लेफ्ट है और एक में राइट है। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, कितना होगा, 28 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 34वां अक्षर इसका आंसर है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही अक्षर हैं। हमने क्या बताया था कि अगर 26 से ज़्यादा आ रहे हो तो क्या करेंगे, 26 घटा देंगे। ठीक है, तो 26 घटा दो तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर। ठीक है, लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर कौन सा होगा, अब देखो इजोटी से देखते हैं। इजोटी ई क्या है, 5वां है, तो 5 में 3 और जोड़ देंगे तो ई के बाद क्या आएगा, एफ जी और एच। एफ 6 है, जी 7 है, और एच की वैल्यू 8 है, तो इसका आंसर क्या होगा, एच। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ये दोनों सेम है, लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या होगा, घट जाएगा, और लिखेंगे क्या, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 5वां अक्षर, क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखो इसको ऐसे के ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी दोनों में सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है ना,
तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा और लिखेंगे आगे क्या, लेफ़्ट। तो क्या होगा 5 माइनस 9, यानी कि लेफ़्ट साइड से माइनस का चौथा अक्षर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, 26 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से माइनस के 4 और प्लस के 26, तो क्या आएगा, लेफ़्ट साइड से 22वां अक्षर। 22वां अक्षर कौन सा होगा, इजोटी से देखते हैं, टी की वैल्यू क्या है 20 है ना, तो टी में 2 और जोड़ देते हैं, टी के बाद यू 21 और बी वी की वैल्यू क्या होगी 22। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।